एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज है 4 अगस्त 2021। एक नए दिन के करंट अफेयर्स की शुरुआत करेंगे, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पावर स्टेशंस ने एक महीने में सबसे अधिक बिजली पैदा करने का रिकॉर्ड बनाया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नापथा झाकरी हाइड्रो पावर प्लांट। देखिए, जब हम बात करते हैं नापथा झाकरी हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में, तो ये सतलुज रिवर पर जल विद्युत निगम के नापथा झाकरी हाइड्रो पावर स्टेशंस ने लगभग 1216.56 मिलियन यूनिट बिजली की पैदा करके 212.10 मिलियन यूनिट के पिछले रिकॉर्ड को यहाँ पर 1212, यहाँ पर ये 200 नहीं है, ये 1212.10 मिलियन यूनिट के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है यहाँ पर इन्होंने। साथ ही रामपुर हाइड्रो पावर जो स्टेशन है, इन्होंने भी यहाँ पर जुलाई मंथ में 334.90 मिलियन यूनिट बिजली पैदा करके रिकॉर्ड बनाया है। इसका अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किस राज्य के शहरी स्थानीय निकास निर्देशालय को ड्रोन के उपयोग की अनुमति दे दी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा के द्वारा। ठीक है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हाल ही में हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय निर्देशालय को 1 वर्ष के लिए ड्रोन की उपयोग करने की अनुमति दे दी है। इस अनुमति के बाद ड्रोन के उपयोग से अमृत शहरों के विकास और हिसार, पंचकूला, अंबाला के शहरी इलाकों में संपत्ति कर के सर्वाधिक जो सर्वेक्षण है, इसके लिए डेटा अधिग्रहण, इसके अलावा यहाँ पर मैपिंग और वेब आधारित यहाँ पर जो GIS प्लेटफॉर्म है उसके यहाँ पर कार्य किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए, RMI इंडिया और किस आयोग ने हाल ही में विद्युत वितरण सेक्टर पर एक रिपोर्ट जारी की है? ये जारी की है नीति आयोग के द्वारा। तो नीति आयोग जो है ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। इसकी स्थापना 2015 में की गई थी और इसके जो CEO हैं वो हैं अमिताभ कांत। इसके जो प्रेसिडेंट होते हैं वो हैं हमारे PM मोदी। इससे पहले कौन सी संस्था है? तो याद रखना, इससे पहले थी प्लानिंग कमीशन, यानी कि यहाँ पर प्लानिंग कमीशन है वो पंचवर्षीय योजनाओं को डिजाइन करती थी। आप लोग सभी जानते हैं पंचवर्षीय योजनाएं हैं, टोटल हैं 12, जिनमें से जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है, इसका टाइम पीरियड जो था वो 2012 से लेकर 2017 तक था। ये इनकम्प्लीट रही थी। ठीक है, ये भी याद रख लेना। नीति आयोग ने यहाँ पर एक रिपोर्ट, यहाँ पर विद्युत जो वितरण सेक्टर पर इस पर एक रिपोर्ट जारी की, जिसका शीर्षक ट्रेनिंग अराउंड दी पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के अधिकतर जो बिजली वितरण कंपनियां हैं प्रतिवर्ष घाटे में रह रही हैं। वर्ष 2021 में इनको कुल 90,000 करोड़ का घाटा होने की जो संभावना है अब वो अनुमानित की गई हैं। गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा शहर कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण हासिल करने वाला देश का पहला शहर बन गया है? तो यह है डी, भुवनेश्वर। देखिए, भुवनेश्वर यहाँ पर कोविड-19 के मामलों में यहाँ पर जो पहला शहर है वो बन गया है, क्योंकि इसने जो टीका है ऑलमोस्ट सभी व्यक्तियों को लगा दिया है, यानी कि 100% टीकाकरण हासिल करने वाला पहला शहर बन गया है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। हाल ही में किसके द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक बेरोजगारी के कारण आत्महत्या के मामलों में 24% की बढ़ोतरी हुई है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका यहाँ पर क्या होने वाला है? इसका राइट आंसर है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार। तो NCRB जो है इसके द्वारा हासिल किए गए जा रही रिपोर्ट के मुताबिक 2016 से 2019 तक बेरोजगारी के कारण आत्महत्या के मामलों में 24% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि 2019 में बेरोजगारी की वजह से 2,851 लोग आत्महत्या कर चुके हैं। अभी आप लोग जानते हैं चोरी की और जो बाकी घटनाएं हैं बेरोजगारी के कारण, कोविड-19 के कारण जो बेरोजगारी आई है उसके कारण काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पर आत्महत्या कर ली है।
आईएमएफ ने गरीबी देशों को कोविड-19 से निपटने के लिए कितने अरब डॉलर की सहायता राशि मंजूर की है? ये की है 650 अरब डॉलर। करेक्ट होगा, सी आपका करेक्ट है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य राष्ट्रों ने गरीब देशों के कोविड-19 से निपटने के लिए 650 अरब डॉलर की सहायता की राशि को मंजूरी दी है। यह वैश्विक आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देने में मदद करेगा और आईएमएफ ने सभी 190 सदस्यों को उनके कोटे के अनुसार रिजर्व आवंटित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने सामान्य बीमा व्यवसाय संशोधन विधेयक पारित कर लिया है? तो ये किया है लोकसभा, सी आपका करेक्ट है। देखो, लोकसभा ने हाल ही में ध्वनि मत से राज्य के स्वामित्व वाले सामान्य बीमा कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी कम करने और आवश्यक संसाधन उत्पन्न करने की अनुमति देने वाले सामान्य बीमा व्यवसाय यानी कि राष्ट्रीयकरण संशोधन विधेयक में यहाँ पर क्या कर लिया है? संशोधन कर लिया है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर याद रखना है आपको। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम ने हाल ही में कौन सा आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण प्रकाशित किया है? ये किया है 8वां। तो एनएसओ 8वां जो आवधिक जो श्रम बल है सर्वेक्षण प्रकाशित किया है। जुलाई सितंबर 2020 की अवधि में भारत में बेरोजगारी दर बढ़कर 13.3% हो गई थी, जबकि जुलाई 2020 में 20.9% थी। ठीक है, तो यहाँ पर ये याद रखना है 2017 के अंदर यहाँ पर ये और भी बढ़ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो ये भी याद रखना है आपको। हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक अंबानी परिवार विश्व का कौन सा सबसे अमीर यहाँ पर फैमिली बनी है? तो ये बनी है डी, 5वीं। देखिए, हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार अंबानी जो फैमिली है ये 1 मिनट में 1.1 करोड़ रुपए कमाती है। वर्तमान में अंबानी जो है उनके पास 77.3 अरब डॉलर यानी कि 5.74 लाख करोड़ की संपत्ति है। साथ ही में अंबानी परिवार विश्व की 5वीं सबसे अमीर फैमिली है, बल्कि वॉलमार्ट के को फाउंडर वॉल्टन की फैमिली 244 अरब डॉलर के साथ पहले स्थान पर है। अगला क्वेश्चन, वॉलमार्ट वो ही कंपनी है जिसने फ्लिपकार्ट को परचेज किया है, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में डिजिटल भुगतान समाधान को बढ़ावा देने के लिए कौन सा इलेक्ट्रॉनिक वाउचर लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है ई रुपया, डी आपका करेक्ट है। तो आप सभी जानते हैं ई रुपया के बारे में मैंने आपको कल बताया था, तो इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है एवरीवन, डिजिटल भुगतान के लिए किया गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और 500 लाइक का हम टारगेट रखते हैं। थैंक यू एवरीवन, बाय गाइस, टेक केयर।